हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बेटा 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। वरना हर एक क्वेश्चन के लिए अगर एक बेटा वीडियो बनाएंगे तो 2 4 5 मिनट का वीडियो होगा, उसका मतलब कोई होगा नहीं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, हिंट ले लो, मतलब क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे सॉल्व हो जाएंगे, फिर आप लोग इसको सीखने का प्रयास करिए। अब आप लोग कह रहे हैं राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल। बेटा हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जब हम लोग फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ डाल देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट में कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ। मतलब कह रहे हैं उस छोटे छोटे नंबर को बताओ जो इन दो नंबर से डिविजिबल हो रहा हो। तो देखो कभी भी अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करी जाती है तो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो लिखेंगे टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। भाई स्मॉलेस्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। भाई दोनों का एलसीएम निकाल लोगे यहाँ से। तो एलसीएम कैसे निकालोगे भाई? 306 का हम लोग गुणनखंड मतलब फैक्टर कर देंगे। तो देखो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 आपका हो जाएगा, 2 3 जा 6 आपका हो जाएगा। फिर देखो 3 5 जा 15 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आपका आ जाएगा। फिर ये 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा आपका आ जाएगा। फिर ये 17 आपका आ जाएगा। बेटा ऐसे देखो अगर दूसरे नंबर का फैक्टर कर लो तो ये 3 से आपका हो रहा है, 3 2 जा आपका 6 आ जाएगा। अब देखो 3 1 जा 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। कह रही यहाँ पे तो जाएगा 3 9 जा 27 आपका आ जाएगा। फिर देखो ये फिर 3 से आपका डिविजन हो जाएगा, 3 7 जा 21 आपका आ जाएगा, 3 3 जा आपका 9 यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये 73 का प्राइम नंबर है, ठीक है। ये कितना जाएगा? इतना आ जाएगा। अब देखो बेटा अब हमें क्या करना है, इनका सिर्फ खाली इंटू खाली कर कैसे करेंगे? देखो लिखोगे अब यहाँ अगर हमको निकालना तो हम लोग क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ, पहले के जो फैक्टर्स पहले हम लोग वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो 306 के फैक्टर कितने आए हैं? 2 इंटू, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू आपका 17 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 657 इसका कितना जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू आपका 73 आ जाएगा। अब यहाँ देखो अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा? इन दोनों से क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ इधर नहीं लिखते, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। क्योंकि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 कितना से में जाएगा? तो देखो जो कॉमन है वो तो रहेगा रहेगा। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, 2 रहेगा, इंटू 17 इंटू आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 73 आ जाएगा। अब बेटा देखो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 आपका आ जाएगा, 18 और 17, 18 17 इंटू आपका कितना आ जाएगा? 73 आपका आ जाएगा। तो देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, अब क्या आ जाएगा? यही आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका आ जाएगा। भाई इनको जितना एलसीएम आएगा भाई इनको मल्टीप्लाई खाली करना है। भाई 17 को 18 से कर लो या 17 को 73 से कर लो, आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, ये क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये आपका होमवर्क है, काफ़ी टाइम से होमवर्क में नहीं दिए थे। जब से हम लोग का रियल नंबर शुरू हुआ है तब से मैंने होमवर्क नहीं दिया है, ये पहला आपका होमवर्क है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाएगा वही आपका एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 आपका आ जाएगा। अब देखो हम सेकंड नंबर पर, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर है तो कह रहा है इसको यहाँ जरा रफ करते हैं, आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। भाई स्मॉलेस्ट नंबर हमको पूछा गया था, हम दोनों नंबर का एलसीएम यहाँ पर, इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इनका फैक्टर कर लेंगे। तो जब बेटा इनका फैक्टर करोगे कितना जाएगा आपका? 104 का, जब ये 404 का फैक्टर करोगे तो जाएगा 2 दूनी 4, ये अब कितना जाएगा आपका? 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा। फिर देखो 2 1 2, 2 1 2 आ जाएगा। भाई ये आपका प्राइम नंबर है, तो 101 का फैक्टर आपका 101 इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा अगर 96 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 आपका आ जाएगा, 2 8 जा 16 आपका आ जाएगा। फिर देखो 2 जा 4, ये 2 4 जा 8 आपका आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, और ये आपका 2 3 जा आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 आपका आ जाएगा। तो जब एलसीएम की बात करोगे इनके, तो एलसीएम में बोल देखो अगर एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ कितना जाएगा? 2 2 यहाँ पर है,
2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, इसके बाद थोड़ी हमें मिल रहा है। तो HCF इसका 4 यहाँ पे आ जाएगा भाई, HCF 4 निकल जाएगा। अगर एलसीएम की बात करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, देखो 4 तो रहेगा ही रहेगा, आपका ये 101 आपका आ जाएगा। 101 गुणे 1 2 3 बाई 2 की पावर 3 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। अब ये हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ जो कॉमन होता है वो फैक्टर लिखते हैं, तो एलसीएम हमारा, एचसीएफ हमारा 4 आया था भाई, एलसीएम दोनों कॉमन, तो भाई हमने यहाँ पर लिख लिया था। अब देखो इनको सॉल्व खाली कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 404 गुणे ये कितना आ जाएगा आपका 8 गुणे आपका 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 24 आ जाएगा, नहीं 24 नहीं, 8 चौक 32, 32 पूरा पूरा 32 आ जाएगा, और 8 चौक आपका 32 आ जाएगा, गुणे यहाँ पे हम लोग का 3 आ जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 आपका आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ हमारा इतना आ जाएगा। अब तो कह रहे हैं कि यार ये बताओ एलसीएम गुणे एचसीएफ का नंबर के मल्टीपल के इंटू हो जाएगा भाई, हमको यहाँ पर वेरीफाई भी करना है, तो एलसीएम एचसीएफ को निकालना तो आता ही होगा ना, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब देखो हमको इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करना पड़ेगा, तो ए इंटू बी बराबर का एच इंटू एल होता है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद इक्वल किसके हो जाएगा, एच इंटू एल, एच मतलब एचसीएफ, एल मतलब एलसीएफ का हो जाएगा। तो देखो पहला नंबर आपका 404 था, गुणे आपका 96 हो जाएगा, एचसीएफ आपका 4 आया है, एलसीएम आपका आया है, गुणे आपका आया है 9696। भाई इनका अगर मल्टीप्लाई कर लो पूरा पूरा, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यही तरीका है इनका भाई, 4 का तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, 4 4 छंग 4 छंग 24, 24 से 4 हासिल हम लोग का यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 9 36, 36 2 38, 38 का 8 हासिल हम लोग का यहाँ पर 3 हम लोग का यहाँ पर हासिल आ जाएगा, 4 छंग 24, 24 3 27, 27 का 7 हासिल हम लोग का यहाँ पर 2 हासिल आ जाएगा, 4 9 36, 36 और 2 किताब आ जाएगा, ये आपका 38 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इनका अगर भाई हमने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया, वो दो नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए था, इनको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौक 24, 24 पे ऐसा हो जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 ऐसा लिखा आपका जाएगा, फिर 9 चौक 36 पूरा पूरा 36 यहाँ आ जाएगा, 9 चौक 36 पूरा पूरा यहाँ पे हम लोग का 36 आ जाएगा। तो इनको ऐड करोगे, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो देखो दोनों क्या आ रहा है, दोनों सेम सेम आ रहा है, ये इसको क्या हो जाएगा, ये आपका वेरीफाई भी पूरा पूरा हो जाएगा। कैसे करेंगे, कैसे हमने कर लिया वेरीफाई, ये आपका फॉर्मूला होता है कि ए इंटू बी बराबर एच इंटू एल आपका होता है, ये दो नंबर आपके हो जाएंगे, दोनों आपके इक्वली, मतलब दोनों की वैल्यू पुट करोगे सेम आ रहा है, इसमें क्या जाएगा, ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड पार्ट दोस्तों ऐसे हम करेंगे आसान तरीके से। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ एग्जाम में, एक बार आया क्वेश्चन है, तो दोबारा क्वेश्चन ये आपका ये आ सकता है। भाई क्वेश्चन कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का मतलब आंसर है, तो आंसर नंबर हम लोग थर्ड की बात, आंसर थर्ड की बात कर रहे हैं। कह रहा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक, मतलब किसी मॉर्निंग वॉक पर 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर, मतलब 3 पर्सन दौड़, मतलब अपना स्टेप क्या करते हैं, टहलना शुरू करते हैं, ठीक, एंड देयर स्टेप्स, उनके जो कदम होते हैं, ठीक, मीजर 30, मतलब ऐसे ए पर्सन हो जाएगा, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन हो जाएगा, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर का स्टेप रखते हैं, ये आपका 36 का रखते हैं, ये आपका 40 का रखते हैं। तो कह रहा है रेस्पेक्टिवली आपका हो जाएगा, पहला पर्सन 30 मतलब एक कदम रखता है, स्टेप रखता है, तो वो कितना आपका होता है, वो आपका 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। दूसरा वाला आदमी, जब दूसरा आदमी कदम मतलब उससे बड़ा पैर होगा तो रखता है, तो आपका 36 सेंटीमीटर का उसका एक स्टेप होता है। ये जो तीसरा वाला होता है उसका 40 सेंटीमीटर का होता है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, भाई मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, ईच शुड वॉक, मतलब प्रत्येक आदमी कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, शो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब जैसे कि भाई एक आदमी छोटा है बड़ा है, तो कह रहे हैं यार इतनी उस मिनिमम डिस्टेंस को बताओ कि तीनों आदमी सेम डिस्टेंस कवर करें। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जो कभी मिनिमम अगर ये आपका की मिल जाएगा, और जब मिनिमम बात करेगा तो हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो लिखोगे एलसीएम ऑफ, लिखेंगे 2, लिखेंगे 2 कवर्ड मिनिमम, 2 कवर्ड मिनिमम डिस्टेंस, 2 कवर्ड मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40, इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या अलग अलग इनका फैक्टर निकाल लो। तो 30 का फैक्टर करोगे तो ये 15 आपका आ जाएगा। ठीक भाई, 2 एक नम 2 या कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 2 5 आपका 10 आ जाएगा, तो तीनों पक्षी आपका 15 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 एक नम आपका 5 आ जाएगा। कैसे देखो 36 का फैक्टर कर लो भाई, ऐसे सवाल ऐसे करना। ठीक, सिंपल सवाल है। 36 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 8 जा 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 9 जा आ जाएगा, और 3 3 जा, और 3 1 जा 3 आपका आ जाएगा। भाई फैक्टर करना तो आपको आना चाहिए, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और नई की चीज़ आपको बताते कि 2 एक नम 2 कैरी यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 8 16 आपका आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ना। अब यहाँ देखो नहीं पता है तो देख लो, यहाँ नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पर सीख सकते हो। तो ये कितना आपका आ जाएगा, 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर देखो 2 एक नम 2 आपका आ जाएगा, 10 रहेगा। ठीक, 2 पंचे 10 आपका आ जाएगा, और ये 5 एक नम 5 आपका आ जाएगा। अब देखो एलसीएम निकालना है, तो तीनों में जो कॉमन पहले वो लिख लो भाई। 30 अगर इसको यहाँ लिखते हैं तो 30 का फैक्टर कितना यहाँ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू आपका 5 आ जाएगा। और 36 का कितना ये आ जाएगा, 36 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो इनका जब मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आपका आ जाएगा, तो इनका जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना लिखा था 40 लिखा था, तो 40 का फैक्टर कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये इंटू आपका ये 5 आ जाएगा। अब देखो इस समय क्या होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो जब एलसीएम निकालते हो ना, एलसीएम तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है 2 की पावर 3 आपका आ जाएगा, तीनों कॉमन रहेगा, मतलब कॉमन भी रहेगा और ज़्यादा भी रहेगा। अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में, तो एलसीएम में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती वो लेते, एचसीएफ में सबसे पावर कम 2 सिर्फ रहता। लेकिन देखो एलसीएम में सबसे पावर 2 की पावर 3 वो आपका तीनों में से तीनों का एलसीएम आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 3 यहाँ पे 3 स्क्वायर इनके पास है, तो आपका ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों में 5 है तो आपका 5 यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा। 8 9 72, 72 गुणे 5 कर लो, तो 5 दूनी 10, हासिल आपका 1 आ जाएगा। ये 5 7 35, 35 आपका 36 आ जाएगा। तो 360 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस 360 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो लोग तीनों बंदे कवर करेंगे। मतलब तीनों इक्वली, भाई एक का पैर बड़ा था, एक का पैर छोटा था, एक का पैर उससे छोटा था, भाई तीनों के स्टेप अलग अलग है, तो बोला था कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस तीनों इक्वली कवर करेंगे, तो इधर 360 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तीनों कवर करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग निपटा डालेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।